दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी में। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो से आपके जैन धर्म के सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, जैन धर्म को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे हम, और थोड़े से में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं हम। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। देखिए, ये आपको याद रखना है। इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए, जो इनके बारे में, ऋषभदेव के बारे में एक टैगलाइन दे रखी है। देखिए, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, स्वयं तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है ना, वह तीर्थंकर कहलाए। यहीं से तीर्थंकर कहलाने की शुरुआत हुई थी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। देखिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन उनमें से प्रथम 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है ना, उनमें से 3 यहाँ दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मैंने यहाँ कवर किए हैं, 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनको तो भूलना ही नहीं है आपको। देखिए, पहले जो तीर्थंकर थे वो थे कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे नहीं, 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है ना, और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है ना। और देखिए, जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प का फन था, और महावीर स्वामी का शेर था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये हमने देख लिया है। और इन्हें ही झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया है। ठीक है ना, इन्होंने एक 4 नियम दिए, जिसे क्या कहा है? चतुरायन। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए, पहला क्या है? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, और संपत्ति न रखना। ठीक है ना। पार्श्वनाथ जो हुए हैं वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष लगभग पहले हुए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, महावीर स्वामी, अब 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है ना, जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। देखिए, जो अपने पीक पे जैन धर्म आया वो कब आया? महावीर स्वामी के समय आया। ठीक है ना, इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक है ना। देखिए, इनका सांसारिक जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पूर्व। ठीक है ना। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, वैशाली में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना। देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। और भाई जो थे वो नंदी वर्धन थे। ठीक है ना। पत्नी यशोधरा थी, और पुत्री का क्या नाम था? प्रिया दर्शनी। ठीक है ना। और दामाद जो था वो जमाली। ठीक है ना। महावीर स्वामी के पिता कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन, अब आध्यात्मिक जीवन की ओर जाते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, किससे अनुमति लेकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है ना। किससे अनुमति ली थी? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। उम्र उम्र पूछ ली जाती है, 30 वर्ष की उम्र थी। ठीक है ना, 30 वर्ष की उम्र थी।
12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को वो कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, और जिन यानी विजेता। ठीक है ना। तो ये महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किसमें दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर नहीं, राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? देखिए, राजगृह में दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। देखिए, देख लेते हैं। देखिए, पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। इन्होंने अपना प्रथम भिक्षु कौन किसे बनाया? अपने दामाद को, जमाली को। ठीक है ना। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए हैं, जिसे पंचायन धर्म कहा गया है। 4 किसने बताए थे? पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 5 बताए हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला जो है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। देखिए, ये जो 4 हैं ये पार्श्वनाथ जी के हैं, और ये 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य, ये स्वामी महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है ना। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। यहाँ किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। ठीक है ना। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। ठीक है ना। लेकिन महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण जो माना था वो आत्मा को माना था। ठीक है ना। देखिए, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण पावापुरी में 468 ईसा पूर्व को बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए हैं, एक स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर। इन्होंने अपना जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है ना। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये नग्न रहते थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, मौर्य काल में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा था। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए थे। ठीक है ना। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य काल के प्रतापी राजा हुए थे। ठीक है ना। जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। पूछा जाता है ये संलेखना विधि कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इसमें ये होता है कि इन्होंने भोजन त्याग दिया था। ठीक है ना। देखिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए जो 2 जैन संगतियाँ हुई थी, एक प्रथम जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी, 300 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है ना। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है ना। द्वितीय हुई थी वो थी 512 ईस्वी में। ठीक है ना। 812 वर्ष के बाद हुई थी। ठीक है ना। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। देखिए, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, पहला था उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। ठीक है ना। चंदेल शासक। ये प्रमुख जो जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं राजा, उनके प्रमुख दिए गए हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, जैन साहित्य को देख लेते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है।
ये आपको देखना है। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। ठीक है, जैन साहित्य एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। ये इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है ना, क्या होता है? आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है ना। देखिए, जो जैन साहित्य है उसमें क्या है? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है ना, ये है हमारा जैन साहित्य। ठीक है ना। देखिए, आगे देख लेते हैं प्रमुख जैन मंदिर। ठीक है ना। देखिए, मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल में मथुरा किसका प्रमुख केंद्र था? किसका था? मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। देखिए, याद रखना है आपको, किसकी? बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में किसने कराया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है ना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये है, ये जो चौथा, कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। ये पूछा जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू पे किसके मंदिर हैं? जैन धर्म के। ठीक है ना। हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।